नमस्कार जोहार। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा के परिसर में और जैसा कि 2 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है और दोनों जो घटक हैं इंडिया और एनडीए अपने-अपने जीत के दावे कर रहे हैं और हमारी टीम सुबह से राज्यसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर मौजूद है। हर एक एंगल से हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी हैं, राजलक्ष्मी और अरविंद भी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे आज दिन भर की गहमा-गहमी के बारे में और आने वाले कुछ ही घंटों के बाद जो अब रिज़ल्ट आने वाला होगा तो उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। आनंद जी, कैसा है देख रहे हैं आप इस चुनाव को अभी? चुनाव में बहुत रोमांच है। आर-पार की लड़ाई है, एक-एक वोट की छीना-झपटी है और चुनाव बहुत ही मतलब जिसको कहें कि बहुत एक तरह से आर-पार है और ये बड़ा मैसेज वाला चुनाव होगा। आने वाले पॉलिटिकल राजनीतिक चीज़ों का भी बहुत सी संदेश लेके ये चुनाव आ रहा है। तो जो दावा किया जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले आदित्य साहू बाहर निकले, कहा कि शाम को जो होगा नु नाथवानी जी हम लोग जश्न मनाएँगे और उसके थोड़ी देर बाद अभी राधाकृष्ण किशोर जी निकले, उन्होंने 28.97% वोट की बात कही। तो दोनों के दावों में क्या देख रहे हैं? क्या कुछ होने का अंदाज़ा जो है वो कयास जो है मीडिया जो है हम लोग पत्रकार बंधु जो है हम लोग लगा रहे हैं? देखिए, तो नेताओं नेताओं का तो ये है ना, स्वाभाविक बयान है। जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई चुनाव लड़ने वाला तो बोलेगा नहीं कि हम हार रहे हैं। लेकिन वो तो आंकड़े अभी मतपेटी में बंद हो गए हैं और जो होना होगा वो होगा। 4 बजे के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत सरगर्मी रही है सुबह से और जिसको कहें कि मतलब लग रहा है कि मतलब एक जो प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथ मारी, उनको बिना सेंधमारी के तो काम चलना नहीं है और इनको अपना कुनबा बचाना है। लड़ाई बस यही दो तरह की है। तो अब अगर राधा कृष्ण किशोर जैसा बता रहे हैं कि 8.97 है, तो इसका मतलब है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। आदित्य साहब कह रहे हैं कि हमारा भी हो, मतलब हम लोग जश्न मनाएंगे शाम को, तो इसका मतलब चुनाव जीत रहे हैं वो। तो उनको जो फीडबैक मिला होगा उसके अनुसार से और कांग्रेस ने अपना पूरा जो एकजुटता है इंडिया गठबंधन का वो बरकरार रहा होगा। एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई होगी, तो स्वाभाविक तौर पर वो जीत जाएंगे। मामला यहाँ क्रॉस वोटिंग का है और किसी दल ने कर दिया होगा, अगर दो भी कर दिया होगा तो मुसीबत में फंस जाएंगे पर नो। तो ऐसा मतलब आपको आशंका है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है? स्वाभाविक तौर पर झारखंड ने तो देखा है ना इन चीज़ों को। इतिहास लंबा है। इतिहास लंबा है, तो ये क्रॉस वोटिंग पार्टियों का हम लोगों ने तो देखा है बहुत सारे चुनावों में। तो ये कोई अचंभित कर देने वाली बात की घटना नहीं होगी झारखंड के संदर्भ में। और चूंकि व्हिप है नहीं पार्टियों का, माने चूंकि सदन, चुनाव में होता नहीं। हाँ, सदन के बाहर का मामला है, एजेंट को वोट दिखाना है। तो एजेंट को वोट दिखा करके आप तो क्रॉस वोटिंग के चांसेस तो कांग्रेस में तो इस बार जो के राजू हैं उनको बनाया है, तो इसे लेकर के तो फिर कांग्रेस की निगाहबानी बहुत कड़ी है और जिसको कहें कि वो सीधे आला कमान के नुमाइंदे हैं और यहाँ पर हैं। तो ये मतलब कि अगर आपने एक वोट के लिए भी इधर से उधर किया तो ये बातें दिल्ली तलक जाएगी। आप कोई लोकल एजेंट उनका है नहीं जिसको आप मैनेज कर लोगे। और कांग्रेस के लिए तो एकदम पूरी साख वाले चुनाव है। मैं फर्स्ट से कह रहा हूँ, इसलिए कि एक चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे लड़ रहे हैं यहाँ पर। एक तरह से मान लिया जाए तो उनके राजनीतिक सलाहकार हैं, तो वो परोक्ष रूप से उनका नाम जुड़ा हुआ है इसमें। राजलक्ष्मी सुबह से बनी हुई हैं विधानसभा परिसर में और तमाम अपडेट इसने दिया। तो इससे भी जानेंगे कि यार आज क्या कुछ रहा और क्या कुछ ये देख रही हैं इस चुनाव को लेकर के। राजलक्ष्मी। हाँ, एकदम अभिषेक, जैसे कि आनंद मोहन सर ने बताया कि गहमा-गहमी का माहौल है यहाँ पर पूरा। और विधायक जो हैं कांग्रेस के और बीजेपी के दोनों बस से आते हैं। जेएमएम के विधायक अलग से आते हैं, मांडू विधायक अपनी गाड़ी से आते हैं। इसके अलावा सुदेश महतो आते हैं, परिमल नथवानी आते हैं। तो वो माहौल जो है उस समय वो गर्म देखने को मिला। बयानबाजियों का दौर है और वो अभी तक, आप जैसे राधाकृष्ण किशोर से बात करते हैं, अगर परिमल नथवानी भी बयान देते हैं तो वो यही बयान देंगे कि हम जीत रहे हैं, यानी कि 2 घंटे पहले तक जीत के दावे जो है वो पूरे हैं। लेकिन एक बात सरयू राय से मैंने बात की, बयान लिया उनका, और वो जो एक बात जो है सभी नेता कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देंगे, खासकर बीजेपी ये कह बड़ा रही लेट थी। में आया ये हाँ, अंतरात्मा की आवाज़। अंतरात्मा की आवाज़। तो मैंने पूछा कि क्या है ये अंतरात्मा की आवाज़ और क्यों बार-बार जो है वो जागेगी ये आवाज़? तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो पार्टी लाइन का निर्देश है, जब उससे हटकर कोई किसी और की बात सुनता है तो अंतरात्मा की आवाज़ जागती है और 1971 से ये अंतरात्मा की आवाज़ जाग रही है। तो झारखंड का इतिहास है, अंतरात्मा की आवाज़ जागती है या नहीं ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सरयू राय चाणक्य कहे जाते हैं झारखंड के, और उन्होंने कहा है कि जागने की खबर जो है वो मिली है मुझ तक जो जानकारी मिली है। तो सब अपने अपने आधार पर जुटाई जानकारी के हिसाब से दावे कर रहे हैं। तो वो भी यही दावा कर रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ जागी है। तो अब तो 5 बजे ही तय हो पाएगा कि अंतरात्मा की आवाज़ जागती है या फिर जो एकजुटता का मैसेज हेमंत सोरेन दे रहे हैं, के राजू दे रहे हैं,
वो मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद, हम लोग तो 3-4 दिनों से घूम रहे हैं और जो बैठकें हो रहे हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ऐसे में होटल का जिक्र कई बार आया। आज अंतरात्मा आज से शुरू हुआ है ये। अंतरात्मा की ज़रूरत किसे है? अंतरात्मा की ज़रूरत है नाथवानी जी को। नाथवानी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो जेएमएम, कांग्रेस, माले या राजद के विधायकों की अंतरात्मा को जगा सकते हैं। उनके अलावा नहीं लगता है किसी और में क्षमता है, और ये ज़रूरत भी उन्हीं है, तो वो भी पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंतरात्मा की ज़रूरत इंडिया गठबंधन को नहीं है, उनके पास आंकड़े हैं। वो अगर अंतरात्मा की उनकी आवाज़ नहीं जगती है तो वो आराम से जीत जाएंगे। इंडिया गठबंधन की अगर अंतरात्मा की आवाज़ नहीं जगेगी तो नाथवानी जी जीतेंगे कैसे? कैसे जीतेंगे? तो वही सवाल है ना, इसीलिए तो अंतरात्मा का जिक्र हो रहा है कि झारखंड को ऊंचाइयों तक ले जाना है तो लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ जगेगी और हमारे पक्ष में वोट डालेंगे। यही दावे जो हैं, चुनाव जब तक परिणाम नहीं आ जाता, दावे सब कोई करेंगे। इरफान अंसारी तो दावा कर रहे हैं कि 60 वोट ला रहे हैं दोनों उम्मीदवार। 60 वोट, 30+30, मतलब यहाँ वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की अंतरात्मा की आवाज़ जग जा रही है। तो दोनों कोई जुटे हुए हैं, इंडिया और एनडीए, अंतरात्मा की आवाज़ एक दूसरे की जगाने के लिए। हालांकि इसका परिणाम क्या होगा, अंतरात्मा की किसकी आवाज़ जगती है या फिर नहीं जगती है, ये शाम शाम तक सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। सर, लास्ट कमेंट आपसे लेंगे कि महज कुछ घंटे बचे हुए हैं, लगभग 5 बजने वाले हैं और रिजल्ट आने को है और हार मानने को कोई तैयार नहीं है। आखिरी कमेंट आप। हार तो राजनीति में कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो तो संसदीय बॉडी चुनाव। लैंग्वेज के बारे में बात। हाँ, बॉडी लैंग्वेज हम तो देखते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज, जैसे कल बीएनआर में थे तो इंडिया गठबंधन का बॉडी लैंग्वेज बड़ा शानदार और तना तना था। हाँ, फिर उससे 2 दिन पहले बॉडी लैंग्वेज देखा तो थोड़ा ढीला था। फिर बीच में कभी एनडीए का बॉडी लैंग्वेज कमजोर हो जाता है। जब तक रेडिसन नहीं पहुंचा तब तक तक बॉडी लैंग्वेज इंडिया गठबंधन का ढीला, खासकर कांग्रेसियों। हाँ जी। अब रेडिसन चल गए एनडीए के विधायक, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो गया। कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, तो उनको लगा कि भाई अभी यही दर समय बचा रहे हैं अपने कुनबा को, तो एनडीए इसलिए रेडिशन ब्लू में है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो राजनीति है ना, हमको लगता है कि अब राज्यसभा चुनाव में खास करके 1-2 दिन के अंदर बड़ा तेजी से करवट ली है अपने हिसाब से। एक मुझे जो सुबह में जो लगा कि कल बीएनआर में सब जुटे, दोपहर का भोजन राजद ने भी साथ खाया। उसके बाद फिर यहाँ से बीएनआर से फिर सीएम आवास में गए, सारे लोग जुटे। कांग्रेस का एक एफर्ट था, जो मुझे बातचीत से लग रहा था कि कांग्रेस के लोग बीएनआर से फिर सीएम आवास जाएंगे और सीएम आवास के साथ सब साथ आएंगे, तो और फिर राजद के लोग भी साथ आएंगे। मैंने जो देखा तो कांग्रेस के लोग तो बस में सवार होकर के आ गए, लेकिन राजद के लोग साथ नहीं थे। मैं इसका बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं निकालता हूँ, हाँ निकालता हूँ, लेकिन मैं एक जो एक्शन देख रहा हूँ, जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात की, तो एक्शन ऑफ जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर की भी चीज़ें देखनी चाहिए, तो वो अलग से आए। जेएमएम के विधायक अपना, जेएमएम ने पहले से एक मैसेज ऑन करके रखा है कि भाई हमको कोई पकड़ने और बांधने की जरूरत नहीं, मेरा एक उम्मीदवार है जो आसानी से जीतेगा और हेमंत सोरेन का इकबाल है, वो निकलेगा। तो हेमंत सोरेन ने ना कभी होटल का सोचा और ना कभी बस में बैठा करके साथ लाने का सोचा। हेमलाल बाबू आ रहे थे अपना आराम से टहलते मौज मस्ती के साथ। कल मौजूद नहीं थे। कल मौजूद नहीं थे, आज पूरे टहलते हुए पूरा आराम से आ रहे थे। स्टीफन दा आए और जितने विधायक हैं सब अलग अलग तरीके से लोग आए। तो जेएमएम को अपनी चीज़ों का पता है कि हमको कहाँ जाना और हमारे विधायक क्या करेंगे, तो उनको कोई हड़बड़ी उड़बड़ी नहीं है। उनके बॉडी लैंग्वेज को बहुत रीड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। बात आज सुबह में अलग आना राजद का, आज आरजेडी के विधायकों का, और कांग्रेस के साथ नहीं आना, अगर वो साथ आते तो एक अलग मैसेज आता है, क्योंकि ये साथ का की कवायद कल से ही ना चल रही है कि आप आइए हम लोग खाना खाएंगे, बीएनआर में ही रुक जाइए। हाँ, बीएनआर में रुक जाइए। उससे पहले कवायद थी कि जेएमएम भी होटल में जाए और हम लोग कहीं दूर चलें। ये मैंने 10 दिन पहले बैठक जेएमएम के मेहनत तो की, तेजस्वी यादव तक वो पहुंचे हैं। और सर, यहाँ जो पार्टी एजेंट की बात आती है, के राजू और श्रीवेला प्रसाद जो डायरेक्ट केंद्र को रिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो उसके ऊपर तलवार लटकेगी। राजद ने भोला यादव को बनाया, वो भी लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। ये जो माले ने पार्टी एजेंट बनाया है हल्दर महतो और गीता मंडल को, तो क्या इसकी भी भूमिका कुछ रहती है? क्योंकि दीपांकर भट्टाचार्य जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ खड़े हैं, तो क्या पार्टी एजेंटों की भी भूमिका अहम रहेगी इस चुनाव में? बहुत राजद के भोला यादव को पहले बात कर लें, संख्या उनकी ज़्यादा है, 4 हैं, तो वो बड़ा गेम चेंजर है राजद। अगर ये इस पूरे चुनाव को अगर देखेंगे आप, तो राजद बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो अगर भोला प्रसाद यादव बने हैं राजद के नुमाइंदगी करने के लिए, यहाँ एजेंट बने हैं, पटना से आए हैं, तो वो भी ये मान सकते हैं कि राजद का जो अपना स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है उसमें केंद्रीय नेता हुए हो, बड़ी भूमिका। लालू की बात सुनने वाले
करीबी हैं, और लालू की बात सुने, लालू पे यस, लालू पर नो। तो मेरे कहने का मतलब कि जो होना होगा वो राजद के आला कमान ने तय किया होगा। बात सीधा सा, विधायकों ने तय नहीं किया है। तो अब राजद के आला कमान ने क्या तय किया है, ये बड़ी बड़ी बात होगी। तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं रह गया है, बस कुछ घंटे का इंतज़ार है और नतीजे सबके सामने होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 सीटों के लिए जो नंबर चाहिए वो इंडिया के पास है, लेकिन अगर उलटफेर होता है तो ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और अगर ये सीटें बचा ले जाती हैं इंडिया गठबंधन, जो 56 का जो संख्या बताया जा रहा है उसे लेकर बचा ले जाती है, तो ये भी एक संदेश होगा इंटैक्ट होने का, एक साथ होने का। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर आपको से फिर जुड़ेंगे और आपको जानकारी देंगे कि कैसा रहा ये राज्यसभा के 2 सीटों का चुनाव झारखंड में। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।